हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि 2023 में आपकी मैरिड लाइफ रहेगी कैसी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। आप एक लंबी गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्टेड फील हो, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। और मैं अब आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, स्वीट, देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर है ना, ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। स्पेशली 2023 में अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। और स्पेशली आपकी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं ना, दिल से दिल की बात, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के दिल की बात एक दूसरे को बताओगे और उससे आपका रिलेशनशिप बहुत हील होगा। स्पेशली 2023 में ऐसी एक वाइब मुझे आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अ, हो सकता है मैरिज काउंसलिंग करा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड होगे। ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रहा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत हील कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो भी अभी तक नेगेटिव चल रहा था रिलेशनशिप में, वो हील कर रहा है। अगर आप इस ये देखिए, ये फ्लेम जो है ये ऊपर को कैसे राइज कर रही है, जो हीलिंग कर रही है आपकी। ओके, एक बहुत क्लेंजिंग इफेक्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप अगर खराब था तो मुझे वहां पे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग पेट अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हील होगा। ऐसा कुछ भी नजर आ रहा है। अब देखते हैं आपके चारों कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। 7 of swords, betrayal. Knight of Pentacles, manifestation. और उसके बाद है 9 of Swords, anxiety. तो देखिए, मुझे यहाँ पे एक चीज जो बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स से, कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो जहाँ पे कोई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हैं आपके पार्टनर की। ओके, और अब आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा। ये सॉर्ड्स के साथ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपके। स्पेशली 2023 में ये नेगेटिव थॉट्स आप कैरी करके लेके जा रहे हो और यहाँ पे इंक्रीज भी है इस नेगेटिव थॉट्स का। बट 9 आते ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस वर्ष में आप ये चीजें खत्म भी करोगे और अपने पार्टनर के सपोर्ट के साथ। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे पहले के, वो अब खत्म हो रही है। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उल्टा पॉजिटिव फील करोगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्योंकि बिट्रेयल का जो थॉट था कि आपके पार्टनर ने आपको किसी बात पे बिट्रे किया है, उन्होंने नेगेटिव बोला है, कुछ ऐसी बात हुई है जो आपको बहुत बुरी लगी है, वो बातें जो है ना वो खत्म होती जा रही है। इस साल के एंड तक मुझे लग रहा है, स्पेशली 2023 के एंड तक आप काफ़ी कुछ रिलीज़ कर दोगे इसमें से। क्योंकि एंग्ज़ायटीज़ जो है ना आपकी, वो एकदम उभर के आएँगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ओके? और ये मैनिफेस्ट किया है आपने। ओके? ये आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करनी है अपने रिलेशनशिप में से, और वो ही खत्म हो रही हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, 7 से 9 तक जा रहे हो। जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है वो एंग्जाइटी की भी बात करता है, एक सेल्फ फियर की बात करता है। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को कुछ सेल्फ फियर हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके, कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो प्रॉब्लम ना हो जाए। 500 बातें आप सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, जिससे आप बाहर निकलने वाले हो। और ये वर्ल्ड जो है ना यहाँ पे, अगर आप देखो ये ग्लोब जो है यहाँ पे, ये ऐसा लग रहा है कि ये बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कह रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में आपने पुट करी हैं। ओके, आपने कहा है कि नहीं, मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, मुझे एक पॉजिटिविटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए रिलेशनशिप में। वो सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है।
आप लेट गो करना भी सीख रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ लेट गो कर रहे हो आप, क्योंकि बिट्रेयल और एंग्ज़ायटी से बाहर निकल रहे हो आप। जो आपका थॉट पैटर्न नेगेटिव चल रहा था रिलेशनशिप को लेके, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो और उसको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो। स्पेशली जब यहाँ पे हम येलो कलर देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपका एंगर रिलीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे फायर है। ओके, तो आप अपने एंगर को रिलीज़ कर रहे हो उस फायर के अंदर। वो बहुत ही पॉज़िटिव रहेगा आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आप जितना अपने रिलेशनशिप में लेट गो करना, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी एक फीलिंग आ रही है कि आप एक्शन ले रहे हो इन चीज़ों पे, जो सबसे अच्छी बात है। अपने रिलेशनशिप पे एक्शन ले रहे हो चीज़ों पे, उन चीज़ों पे जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। फालतू के थॉट्स नहीं दे रहे हो, डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है? आपको प्रॉब्लम्स लगी, आपने बोली, आपने कम्युनिकेट करी, आपने सॉल्व करी और वहाँ पे वही एक मैनिफेस्टेशन था आपका और एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। नाइट हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है। तो आप ये सब कुछ कर रहे हो ताकि आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहे। ओके? ये एंग्ज़ायटी जो है, ये आपकी अपनी क्रिएटेड भी है। ओके? और आप इससे बाहर भी निकल रहे हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ही बैठे रहोगे, इस एंग्ज़ायटी के अंदर ही फ दबे रहोगे। जो बिट्रेयल्स थे उनको रिलीज़ करके आप उन एंग्ज़ायटी से बाहर निकल रहे हो। 9 नंबर जो है वो खात्मे का भी नंबर है। सब कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद का जो स्टेप है, स्पेशली 2023 के एंड तक मुझे आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं। माइलस्टोन, देखिए आप एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं स्पेशली इस वर्ष में अपने पार्टनर के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव पैटर्न्स थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, इमोशनल हीलिंग स्पेशली यहाँ पे जब कप दिख रहा है ना, तो वो इमोशनल हीलिंग की भी बात कर रहा है। इमोशनली हैप्पी फील करना, अपने आप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, आप ये पॉजिटिव वाइब आपके रिलेशनशिप में लेके आ रहे हो। हिडन मोटिवेशंस, आप समझ पाओगे कि किसके क्या हिडन मोटिवेशंस थे, आप इस रिलेशनशिप में क्या हो, वो आपका क्या हिडन मोटिवेशन है इस रिलेशनशिप में रहने का, ये सब क्लैरिटी आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पे स्पेशली नज़र आ रही है। ओके? और हिडन मोटिवेशंस का मतलब ये भी है यहाँ पे कि फैमिली के बारे में सोच रहे हो आप। ओके? फैमिली आपका एक हिडन मोटिवेशन हो सकता है इस रिलेशनशिप को हील करने के पीछे और वो क्लैरिटी आपको आ रही है। ठीक है? आपको आ रहा है कि मैं क्यों इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप हील करूँ? क्यों अपने पार्टनर को, अपनी इस मैरिड लाइफ़ को आगे कंटिन्यू करूँ? या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्यों हील करूँ? क्योंकि आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो अ, और अपने बारे में भी सोच रहे हो बिकॉज़ यहाँ पे हार्ट सेल्फ हार्ट है। तो अपने आप को भी अपनी इमोशनल हीलिंग के बारे में सोच रहे हो और इसलिए आपका रिलेशनशिप इस साल बढ़िया होगा। मुझे लगता है अच्छा इम्प्रूवमेंट। एक और कार्ड। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। देखिए कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, आप उन पे चांस तो लीजिए, कोशिश तो करिए इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए एंजल्स, ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप हील करना चाहिए, यहाँ से भागना नहीं है। ये आपकी मैरिड लाइफ जो है ये बहुत इम्प्रूव होगी, बहुत ही बढ़िया होगी आपके लिए। आपके ये पार्टनर जो है ये आपके लिए आपकी सोल प्रोग्रेस में बहुत मदद करेंगे। एक और कार्ड। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। देखिए आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। स्पेशली 22 नंबर मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर। 22 नंबर एक मुझे ऐसा बता रहा है कि आप काफ़ी और लोगों को कंट्रोल करने दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। आपको किसी और को अपने रिलेशनशिप के अंदर आने नहीं देना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए और वो डिसीजन किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। और उसके अलावा ये अम्ब्रेला जो है ना, अम्ब्रेला यूजुअली रिप्रेज़ेंट करता है प्रोटेक्शन की। तो आप प्रोटेक्टेड हैं इस पूरे प्रोसेस में। आपका डिसीजन है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं। ठीक है? इस पूरे प्रोसेस में अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम था, तो वो हील करने के लिए आप प्रोटेक्टेड, गाइडेड हैं। और उससे आपका रिलेशनशिप इस साल इम्प्रूव होगा। आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा आप अचीव कर पाओगे। ठीक है? वो अचीवमेंट मुझे यहाँ पे माइलस्टोन के साथ स्पेशली नज़र आ रही है। एक और कार्ड।
ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल। तो कई चीज़ें, कई आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं स्पेशली, जो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, उनकी एंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को एंड करोगे, उतनी ही जल्दी प्रोग्रेस होगी आपकी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सेलर बोट है, जो आगे मूव कर रही है, ठीक है? चाहे बीच में एक तूफ़ान है, बट उस तूफ़ान को क्रॉस कर रही है और आपकी लाइफ़ में भी कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं रिलेशनशिप में आपके, बट आप उसको क्रॉस कर लोगे, ठीक है? अगर जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ़ में, वो आप सारी क्रॉस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जो पास्ट प्रॉब्लम्स थी, उनसे हील हो रहा है आपका रिलेशनशिप 2023 में। एक और कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। यू हैव गॉट टाइम। आपके पास वक़्त है इस चीज़ को हील करने का। अगर आपको लग रहा है कि ओह! अब तो कोई टाइम ही नहीं रहा, इसमें कोई रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, अ, उसका वक़्त है अभी यहाँ पे, ठीक है? उसका वक़्त आपको भी मिल रहा है। और टाइम का मतलब ये भी है अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिससे ये हीलिंग हो रही है। मेबी कहीं ट्रैवल करना अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब भी आ रही है कि कहीं ट्रैवल करके जाके यू आपको अच्छा लगेगा, आपका टाइम स्पेंड होना आपके पार्टनर के साथ आपको अच्छा फ़ील कराएगा, ठीक है? दे चूज़ यू। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो यहाँ पे। मतलब अपने बारे में गलतियाँ निकाल रहे हो, अपनी ही प्रॉब्लम्स को देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपसे शादी करना चूज़ किया है, अगर वो आपका पार्टनर बनना चाहते थे, तभी वो पत आपके पार्टनर बने हैं, ठीक है? उन्होंने एक चॉइस ली थी आपके पार्टनर बनने से पहले। तो वो भी एफर्ट डालेंगे, बट आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो दोनों तरफ से एफर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको ये याद रखना है कि आपको उन्होंने पार्टनर बनाया था और आपने उनको चूज़ किया था, इस रिलेशनशिप के लिए, इस मैरिज जैसे प्योर रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आप आगे ग्रो करना चाहते हो एक-दूसरे के साथ, राइट? रिलेशनशिप में हर जगह प्रॉब्लम्स आती है, बट सॉल्यूशन जो है वो हमेशा इन रीच होता है हमारे, और अगर हम ढूँढना चाहें, तो कहीं पे भी सॉल्यूशन दिख सकता है, और वो ही आप एक एग्ज़ाम्पल इस साल मुझे सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक और कार्ड निकालेंगे। टाइम फॉर अ लव फेस्ट। देखिए, एक-दूसरे को लव मैसेजेस भेजना हो सकता है इसका मतलब, एक-दूसरे पे प्यार न्योछावर करना हो सकता है इसका मतलब। इसका मतलब है आप अपनी लाइफ़ में, अपने रिलेशनशिप में वो स्पार्क वापस लेके आ रहे हो, जो हो सकता है काफ़ी वक़्त से मिसिंग थी, बट अब वो वापस आ रही है आपकी लाइफ़ में। आपके लव रिलेशनशिप में वो स्पार्क जो है, वो जो नेगेटिविटी थी, वो रिलीज़ होते ही वो स्पार्क, वो लविंग स्पार्क आपकी लाइफ़ में वापस आ रही है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और देखते हैं, एक और कार्ड। ये है आपके लिए एक रेमेडी, जिसके साथ आप इस साल अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, जेरेनियम, जेरेनियम जो होता है उसकी फ्रैग्रेंस काफ़ी रोज़ फ्रैग्रेंस जैसी होती है। तो ये आपके हार्ट को हील करता है, ओके? ये जो नेगेटिव आपके थॉट पैटर्न्स थे, जबकि इसमें रियलिटी में इतना कुछ है नहीं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे नेगेटिव है नहीं। बट ये जो आपके थॉट पैटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं, ये पास्ट से लेके आपके थॉट पैटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो रहे हैं, उनको हील करने में मदद करेगा। तो जेरेनियम को अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली 2023 के अंदर। इसको आप किसी फ्रैग्रेंस में यूज़ कर सकते हो, अ, या एसेंशियल ऑयल लेके आप रब कर सकते हो यहाँ पे अपने, मतलब एक ही बार यहाँ पे, एक-एक बार यहाँ पे, वन्स इन अ डे आप ये कर सकते हो। इसकी फ्रैग्रेंस जो है ये आपको हील करने में स्पेशली बहुत मदद करेगी। आप इसको ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कर सकते हो, ओके? तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, यहाँ पे है लव, ओके? तो यहाँ पे ये कार्ड है, ये बोल रहा है गिव लव। मुझे लग रहा है ये तो या तो आपका गोल्डन पीरियड जो होता है, शादी की शुरुआत का पीरियड हो सकता है, नहीं तो वो स्पार्क एकदम वापस आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ओके? जो स्ट्रगल्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो तो सॉर्टेड आउट हो ही चुकी है, बट एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। आप एक-दूसरे से बहुत लविंगली बातें कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली 2023 में ये लव इज़ इन द एयर वाली वाइब है।
ओके? तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में लव इज़ इन द एयर। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके टैरो कार्ड से शुरुआत करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत बड़े-बड़े बदलाव आपकी रिलेशनशिप में। द नाइट ऑफ कप्स, ड्रीमिंग। और द मून, इल्यूजन्स। अरे मून यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे यहाँ पे दे रहा था, तो मुझे लग रहा है वो मून आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। ओके, तो मून वैसे ड्रीमिंग से रिलेट करता है, लव से रिलेट करता है, फेमिनिन एंगल से भी रिलेट करता है। तो यहाँ पे जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब अभी तक जो रिलेशनशिप में चल रहा था नेगेटिव, वो खत्म हो रहा है। एक बदलाव है। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है इसी वर्ष में शादी होगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक नई शुरुआत हो सकती है रिलेशनशिप की, ओके? ऐसी कुछ वाइब भी यहाँ पे है, या अभी आपका जो गोल्डन पीरियड जो कहते हैं ना साल जब हमारी शादी होती है तो वो जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है। तो या तो वो चल रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो आप पे बहुत प्यार न्यौछावर कर रहे हैं। वो एक वाइब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको रुझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत प्यार बरसा रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। अ, ये एक वाइब मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और जो मून है ना, वो मून बोल रहा है कि आप अपने इल्यूज़न से बाहर निकल के एक रियलिटी वर्ल्ड में आ रहे हैं। ओके, रियलिटी वर्ल्ड में भी आ रहे हैं, पर एक ड्रीमिंग फेज़ चल रहा है। वो जो लव स्टोरी वाला फेज़ होता है, जिस हैपीली एवर आफ्टर वाला, वो हैपीली एवर आफ्टर आपकी कार्ड्स में नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही पॉज़िटिव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लव इज़ इन द एयर। मतलब आपके घर में मुझे लग रहा है कि एक बहुत लविंग वाइब, आप दोनों के बीच में भी एक बहुत लविंग वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके? जो भी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो तो हवा हो गई है, ठीक है? और अब आप बस ड्रीम कर रहे हो। ओके? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो नहीं आएँगी अब वो। अब बहुत ही पॉज़िटिव आपका रिलेशनशिप बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा पॉज़िटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हर तरफ लव ही लव नज़र आ रहा है। और ये जो आँखें बंद है ना, मुझे लग रहा है कि ये आँखें बंद हो गई हैं, एक रियलिटी जो है ना वो फ़ेज़ आउट हो गया आप उस रियलिटी से। रियलिटी नहीं देख रहे अब आप। अब आप ड्रीम कर रहे हो और वो ड्रीम फ़ेज़ ही आपका रियलिटी लाइफ़ में भी चल रहा है। जैसे वो हैपीली एवर आफ्टर है, आप दोनों एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत की बातें कर रहे हो, रियलिटी का कुछ पता नहीं, टाइम कब निकल गया बातें करते-करते ये पता नहीं। तो वैसा वाला अभी आपका फ़ेज़ मुझे यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक-दूसरे पे बहुत प्यार न्यौछावर करना, एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे की मदद करना, अ, एक-दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करना, एक ब्यूटी एप्रिसिएशन स्पेशली जब मून देखते हैं ना हम, तो वो ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं जैसे हम मून की। आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को एप्रिशिएट करने वाले हैं और आपका वो ग्लो जो है ना, स्पेशली जब मैं मून देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है आपका ही ग्लो बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस पर्सन का एक गोल्डन ऑरा है, वो ऑरा आपका रेडिएट हो रहा है। मुझे लग रहा है वो गोल्डन ऑरा से आपकी ब्यूटी जो है ना वो और एनहांस्ड नज़र आ रही है। ओके, आप मेल हैं या फीमेल हो, आप एक अलग ही शाइन में, अलग ही एनर्जी में रहने वाले हैं, स्पेशली 2023 में। ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लविंग दिख रहा है मुझे। और कार्ड्स देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो है ना ये तो आप दूर-दूर तक छोड़ आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये यहाँ पे आप बता रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है, जो हमने व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करी, जो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनसे आप बाहर निकल रहे हो। उनको आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। तो वो बहुत ही पॉज़िटिव रहेगा आपके लिए। मुझे लग रहा है वही ये बताने की कोशिश कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खत्म हो जाएँगे और एक नई शुरुआत होगी अब आपके रिलेशनशिप में। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। लॉस की एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हो, एक मूवमेंट की एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हो,
ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, हो सकता है अभी तक चल रही थी। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि कुछ प्रॉब्लम थी और वो खत्म हो रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो रही है, जो लॉस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी जो नाइट ऑफ कप्स, मून की एनर्जी, गिव लव वाली एनर्जी है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ये जो बोट्स है ना, स्पेशली ये मूवमेंट की बात कर रही है। यहाँ से मूव कर जाना, कॉन्फ्लिक्ट से मूव करना, लॉस से मूव करना। ओके, अभी जो नेगेटिव जो प्रॉब्लमैटिक वाटर था, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, ये जो माउंटेन्स हैं वो भी प्रॉब्लम को के बारे में बताते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकल रहे हो अब आप, ठीक है? और सेल कर रहे हो, सेल अवे कर रहे हो इन सारी प्रॉब्लम्स से। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की वाइब भी है यहाँ पे। दोनों साथ में कहीं ट्रैवल करके जाएँगे, उससे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। टेक कंट्रोल ऑफ योर नैरेटिव। आप अपनी रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दूसरों पे रिलाई नहीं कर रहे हो कि वो आपका रिलेशनशिप आके सॉल्व करेंगे। आप खुद अपना रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। इसीलिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो बदलाव लेके आ रहा है, और बदलाव भी कैसे? मतलब इतना ब्यूटीफुल बदलाव लेके आ रहा है। ओके? द लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। आप ये भी समझ रहे हो कि मेरा जो अ, अ, मतलब इनिशिएटिव है इस रिलेशनशिप में, मैं भी कुछ कर सकती हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, और वो सब एफर्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ आप ऐसे भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। नाइट जो है वो काम करना, एक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। इमोशनली इमोशनली एक्शन ले रहे हो चीज़ों पे और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी एक सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को इमोशनली अंडरस्टैंड करना, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को इमोशनली अंडरस्टैंड करना, और ये समझना कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो तो एक पार्ट है ना लाइफ के, पार्ट एंड पार्सल है, वो तो होते ही रहेंगे। तो वो खत्म होंगे और नया शुरू होगा कुछ, ठीक है? प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। नाइट का मतलब फिर एक्शन लेने की बात होती है। आप में से कुछ फीमेल्स अगर वो ये सोच रही थी अभी तक कि मैं अपने इस रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे इम्प्रूव करूँ, तो ये मैरिड लाइफ को आप समझ पा रहे हो अब कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है, कि आप खुद भी इस मैरिड लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अपने पार्टनर का वेट नहीं करना है कम्युनिकेशन के लिए। आप खुद भी जाके उनसे कम्युनिकेट करके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर रोज़ेज़ जो है ना वो आपके सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप प्यार बाँट रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आप उनको प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। जिसकी वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और लॉस से आप बाहर निकल रहे हो। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स ढूँढोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ही मिलेंगे, लॉस ढूँढोगे, तो लॉस ही मिलेगा। बट अब आप ये सब चीज़ें नहीं ढूँढ रहे हो, अब ढूँढ रहे हो प्यार, और आपको प्यार मिल रहा है, लव ढूँढ रहे हो, वो लव मिल रहा है आपको, क्योंकि गिव लव एंड गेट लव। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट अ रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो जैसा मैंने कहा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लॉस की एनर्जी, जो पास्ट की एनर्जी है ना आपकी, वहाँ से आप मूव करके अच्छी, ग्रेट स्टफ, जो पॉजिटिव स्टफ आ रहा था आपकी लाइफ में, उसकी तरफ मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ओके? हो सकता है पहले आपको पता नहीं था इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आप समझ रहे हो कि कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके? एक और कार्ड। गिव योरसेल्फ मच मोर क्रेडिट। तो अब आप अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो, ये एक सेल्फ वर्थ की
एक्सप्लेनेशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है, आप अपने आप को समझ रहे हो बहुत ज़्यादा और आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो उस रिलेशनशिप में। अगर अभी तक आपको लगता था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है रिलेशनशिप में या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी, तो वो अब आपकी इम्प्रूव हो रही है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पेशली यहाँ पे, स्पेशली नीचे वाले कार्ड्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को मोर ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो और अपनी वैल्यू समझ रहे हो रिलेशनशिप में, इसीलिए आप और दे पा रहे हो। ओके, आप अपने आप को हील कर रहे हो, इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ हील कर रहे हो। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं आपको एक कार्ड बताऊँगी जिस एसेंशियल ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं 2023 में, जो आपकी मदद करेगा। ओके? तो देखते हैं क्या एनर्जी आपकी मदद करेगी 2023 में आपके रिलेशनशिप के लिए। ट्री ट्री, तो यह टी ट्री की एनर्जी जो होती है वो हीलिंग भी होती है। वो हर तरह से ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी जैसे यहाँ पे लिखा है कॉल योर पावर बैक, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी अपनी जो अभी तक सारे कार्ड्स हमने पढ़े थे, नाइट में भी वो अपनी एनर्जी को कॉल बैक कर रही है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रही है, अपने आप को समझ रहे हो आप। तो आप पहले अपने एनर्जी से कनेक्ट होगे, तभी आप अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप को हील कर पाओगे। तो यहाँ पे आप टी ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। टी ट्री जो होता है वो आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने की इजाज़त भी देगा, अपनी वर्थ समझने की इजाज़त भी देगा और टी ट्री का एसेंशियल ऑयल जेनेरिकली जो होता है, वो आपको काफ़ी हद तक हील करता है। अपने अंदर की नेगेटिविटी से, अपने अंदर के प्रॉब्लम से आपको काफ़ी हद तक हील करेगा। तो मुझे लगता है आपको टी ट्री का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस टी ट्री को अपने रिस्ट पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसका फ्रेग्रेंस किसी अपने परफ्यूम के अंदर मिक्स कर सकते हैं या किसी ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो टी ट्री ऑयल की फ्रेग्रेंस स्पेशली आप 2 से 3 बार हफ्ते में इसको यूज़ करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये आपको हील करेगा। जैसे ही आप हील होंगे, आपका रिलेशनशिप भी हील होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक और मैसेज है स्पेशली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर कोई यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक जॉब ढूँढ के भी आप ये पावर वापस लेके आ पाओगे और उससे आपका रिलेशनशिप हील होगा, ओके? ये किसी कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये है हमारे पास लाइक, ओके। तो ये कार्ड है हमारे पास मेक अ मूव का। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग मूवमेंट करने वाले हैं, रिलेशनशिप में मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक मैजिकल एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा जिससे अभी तक का आपका स्टैग्नेंट रिलेशनशिप मूव कर रहा है। अब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से मूव कर रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग लोगों से मूव कर रहा है, स्पेशली यहाँ पे जब ये फिश नज़र आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट की एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ। फिश स्पेशली पॉजिटिव एनर्जी और मूवमेंट की ही बात करती हैं, स्पेशली वाटर के साथ। इमोशनल मूवमेंट, इमोशनल प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। Two of Pentacles, balancing resources. Okay. Four of Pentacles, copiousness. और Four of Wands, celebrations. Wow. ओके, तो मुझे यहाँ लग रहा है सबसे पहले स्टेबिलिटी जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी 2023 के अंदर आपके रिलेशनशिप में आ रही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्टेबिलिटी एनर्जी की बात करता है और यहाँ पे हमारे पास एक नहीं दो फोर है।
4 एनर्जी जो होती है, 4 की एनर्जी जब एक टेबल या एक स्टूल बनता है तो उसमें 4 पैर होते हैं, तो वो एक स्टेबल एनर्जी होती है। तो 4 की एनर्जी जो होती है वो हमेशा ही स्टेबिलिटी की बात करती है। तो आपके रिलेशनशिप में इस साल स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपने-अपने कामों में। स्पेशली यहाँ से भी मुझे ऐसा अपने-अपना मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। आप अपने काम में बहुत बिज़ी रहते हैं और इस साल भी मुझे लग रहा है काम में बिज़ी तो रहेंगे बट एक-दूसरे के लिए वक़्त निकालते ही रहेंगे और आप इस साल काफ़ी चीज़ों को सेलिब्रेट भी करने वाली हैं साथ में। ये सेलिब्रेशन वाली चीज़ें कुछ भी मुझे लगता है काम को रिलेटेड आप में से कई लोगों के लिए हो सकती है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आप दोनों के लाइफ में मुझे यहाँ पे स्पेशली नज़र आ रही है, अबंडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, एक नया घर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। घर चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कहीं पे हो सकती है आपकी, वो एक एनर्जी भी है। बट आप ओवरऑल ये साल आपका सेलिब्रेशन का ही साल रहेगा। इस साल आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करोगे एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे को बहुत वक़्त दोगे और मुझे लग रहा है एक-दूसरे के साथ स्टेबिलिटी अपनी सेलिब्रेट करोगे, अपने काम को सेलिब्रेट करोगे क्योंकि आपके काम में भी बहुत प्रोग्रेस होगी। आप दोनों के काम में काफ़ी प्रोग्रेस, ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन्स आप दोनों के लिए बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक फैमिली इवेंट साथ में अटेंड करोगे, काफ़ी सारे फैमिली इवेंट्स हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो आप, हो सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट थे, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम ना स्पेंड करने के अराउंड रहेंगे आपके, कि आप एक-दूसरे के साथ ज़्यादा वक़्त नहीं स्पेंड कर रहे हो क्योंकि दोनों ही अपने-अपने काम में बहुत बिज़ी हो, ठीक है? तो वक़्त नहीं निकाल पा रहे हो एक-दूसरे के लिए। तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके एक-दूसरे के साथ वक़्त ना स्पेंड करने के रहे हैं हमेशा, वो क्लियर हो रहे हैं। एक-दूसरे के साथ काफ़ी इवेंट्स, पार्टीज़ अटेंड कर रहे हो। द वास्ट यूनिवर्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके? द वास्ट यूनिवर्स का जो कार्ड है वो ये भी बोल रहा है कि स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आपके रिलेशनशिप में आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैरिज इस साल ही होगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। थोड़ी शुरुआत के कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप में रह सकते हैं और छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में हर रह सकते हैं, ओके? तो पाइल 2 में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आया था, पाइल 3 में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, जब हम शादी कर लेते हैं, वो एक पार्ट एंड पार्सल हो जाते हैं क्योंकि 2 लोग हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एक पार्ट और पार्सल होते हैं लाइफ का। वो अभी आप समझ रहे हो, स्पेशली 2023 में, बट आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो। एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी में जा रहे हो रिलेशनशिप में। एक और कार्ड, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। 44 नंबर, ओके? ये भी 4 और 4 ही है, यहाँ पे भी 4 और 4 है। 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस साल। अगर आप 4 नंबर, आपका बर्थडे हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है? तो 44 नंबर भी मुझे एक स्टेबल एनर्जी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, ठीक है? तो अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, खत्म हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, बट इतना कुछ एक्सटेंसिव मुझे नहीं नज़र आ रहा है और छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, वो पार्ट एंड पार्सल होते हैं एक रिलेशनशिप का, ठीक है? एक्सेप्टेंस दे दीजिए इस बात को कि कभी न कभी आपका और आपके पार्टनर का ओपिनियन एक-दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है? और आप ये एक्सेप्टेंस देके ही आगे मूव कर रहे हो क्योंकि आपको पता है ये ही आपकी जो ये पर्सन है, ये आपका होम है, ओके? ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। अ, और उसके अलावा जो स्ट्रगल्स, हरिकेन का मतलब एक पॉइंट था जब इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, इमोशनल बातें कही गई थी, वहाँ से बाहर निकलना, ओके? गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर कुछ ग्रो करने वाला है। एक स्टेबल एनर्जी की तरफ ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली यहाँ पे जब एक रोज़ नज़र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप पॉजिटिविटी ग्रो कर रहे हो, ओके? ये अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में एक सूर्य उदय आप लेके आ रहे हो। आप क्रिएट कर रहे हो उसको।
ठीक है? और यहाँ पे ये रेड रोज़ के साथ तो वो एनर्जी जो है, लविंग एनर्जी जो है, जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, वो और पॉज़िटिव हो रही है। आप अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज़ेज़ दे सकते हो या आपके पार्टनर आपको काफ़ी सरप्राइज़ेज़ देने वाले हैं इस साल, ठीक है? और ये पॉज़िटिव सरप्राइज़ेज़ होंगे। ओके? कहीं आप कहेंगे सरप्राइज़ नेगेटिव तो नहीं? नहीं, पॉज़िटिव सरप्राइज़ेज़ हैं ये। कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि आप अभी थोड़ी इमैच्योर हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप में शुरुआत हुई होगी आपकी शादी की, तो हो सकता है साल 2 साल हुए हैं और अभी आप समझ ही रहे हो एक-दूसरे को, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है? सेलिब्रेशंस में जाना, कभी लड़ाई होगी, कभी नहीं होगी, वो एक पार्ट एंड पार्सल है। और ये कॉन्फिडेंस अभी आपको गेन करना है कि टाइम के साथ ये रिलेशनशिप की जो फाइट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाएँगे। इसके बारे में थॉट्स मत रखिए, ये जो सॉर्ड्स हैं, ये थॉट्स हैं। ये थॉट्स मत रखिए नेगेटिव। नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, एंकर को दबा के रखेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है और ना ही आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके? तो टाइम और प्रैक्टिस मतलब वक़्त दीजिए इस रिलेशनशिप को और इसमें ही ग्रोथ होगी, इसमें सब कुछ बढ़िया ही होगा। बट अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तो एकदम से थोड़ी सब कुछ पॉज़िटिव होगा। धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझोगे, उसके बाद चीज़ें और अच्छी होती जाएँगी और वो समझने का वक़्त है ये अभी। और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते तो ये एक रीइंस्टेशन है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपसे ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आपको एक बात बुरी बोल दी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो उसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं और चाहे वो आपको वक़्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बट वो आपको प्यार भी करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को लेके इतने नेगेटिव हो रहे हैं कि आप और लोगों को बातें ये बता रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है कि और लोगों को इन्वॉल्व करने की जगह आप अपने आप से इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश कर दी। और लोगों का ओपिनियन ज़रूरी है, बट आपको अपना ओपिनियन जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। औरों की बातों में मत आएँ। ओके, 2 कार्ड गिनना चाह रहे हैं। लव डज़न्ट हैव टू मीन नियर। हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हैं, कहीं दूर रह र रहे हो सकते हैं एक-दूसरे से। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपकी जॉब कहीं और है, आपके पार्टनर की जॉब कहीं और है। डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में और ये डिस्टेंस जो है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके। तो ये यी-हा जो एक पॉज़िटिव वाइब लेके आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके? अब मैं यहाँ पे एक एसेंशियल ऑयल की बात करूँगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस साल 2023 में कैसे आप अपनी मैरिड लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पेपरमिंट रीजनरेट योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है कि अपनी एनर्जी को रीजनरेट करने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, स्पेशली पेपरमिंट जो होता है ना, वो हीलिंग वाइब लेके आता है। हमारे थॉट्स को हील करता है, हमारे नेगेटिविटी को भी हील करता है। स्पेशली अगर आप माइंड से बहुत नेगेटिव सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, अगर आप उस चीज़ को हील करना चाहते हो, तो पेपरमिंट का इस्तेमाल करो। आपके ब्लॉकेजेस को भी दूर करता है ये। ओके, तो आपको अपने आप को रीजनरेट आपको अपना आप को किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ओके? और जैसे ही आप अपने आप को रीस्टार्ट करोगे, आपके रिलेशनशिप में भी ये रीस्टार्ट हो रहा है, ओके? और आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये वास्ट यूनिवर्स का मतलब यही है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहोगे, आप वही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ़ में, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स जो आप दूसरों से बातें करके इन्वॉल्व कर रहे हो दूसरों को, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।